हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग सप्लीमेंट्री का चैप्टर है 5, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। पैरों के निशान बिना पैर के निशान रहेंगे, ऐसे निशान ऐसे 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 निशान पड़ते जाएंगे, लेकिन वहाँ पे पैर दिखेगा नहीं। इसलिए चैप्टर का नाम है, टाइटल है फुटप्रिंट्स, पैरों के निशान बिना पैर के। राइटर है H.G. वेल्स। एमसीक्यू भी पूछ सकता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, गाइस ध्यान देना। आओ देखते हैं अबाउट ऑथर, अबाउट लेसन के बारे में नहीं, सीधा हम लोग सीधा टेक्स्ट पे आते हैं। ओके गाइस, तो टेक्स्ट में यहाँ पे दिया है कि कैन ए मैन बिकम इनविजिबल, क्या एक आदमी अदृश्य हो सकता है। इनविजिबल मतलब अदृश्य। क्या एक आदमी इनविजिबल हो सकता है, अदृश्य हो सकता है। अगर मैं आप लोगों से पूछूंगा तो क्या सचमुच में हो सकता है क्या? नहीं, ये मनगढ़ंत कहानी है, काल्पनिक घटना है। ओके, और फ्यूचर में क्या साइंटिस्ट, वैसे भी वैज्ञानिक बहुत, साइंस बहुत आगे जा रहा है। ओके, मुझे तो नहीं लगता ऐसा कभी हो सकता है। चलो ठीक, कैन ए मैन बिकम इनविजिबल, क्या एक आदमी अदृश्य हो सकता है। ओके, क्वेश्चन हम लोगों से पूछ दिया है। दिस इज द स्टोरी ऑफ ए साइंटिस्ट, यह एक वैज्ञानिक की कहानी है। हु, जो, कौन, वैज्ञानिक जो डिस्कवर करता है, खोज कर लेता है, हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल, कैसे खुद को अदृश्य बना लेता है। मतलब जो खुद को कैसे अदृश्य बनाने की खोज कर लेता है, यानी वह खुद को अदृश्य होने का खोज कर लेता है। यानी वो वैज्ञानिक जो खुद को अदृश्य होने का, अदृश्य हो जाने का खोज कर लेता है, ऐसा। यह एक वैज्ञानिक की कहानी है जो खुद ही अदृश्य हो जाने का खोज कर लेता है। डच ही यूज, जब वो अदृश्य हो जाता है, डज ही यूज और मिस यूज, क्या वह सही प्रयोग करता है, यूज सही करता है, या कि मिस यूज करता है, कि गलत यूज करता है। अदृश्य होने फिर क्या क्या कोई गलती नहीं ना करता कि अच्छा काम करता अदृश्य होकर के। ही डिस्कवरी, उसकी खोज का, जो उसने खोज कर लेता है, क्या वह सही यूज करता है कि मिस यूज करता है। वो कहानी में हम लोग टेक्स्ट पढ़ेंगे तब पता चलेगा गाइस। आओ, अब यहाँ से कहानी चालू हो जाती है, हमारा टेक्स्ट चालू हो जाता है। तो रीडर लोगों से पूछा गया, पढ़ने वालों से पूछा गया है गाइस। ओके, यहाँ पे बोला गया है कि द टू बॉयज, दो लड़के, स्टार्टेड, चौंक गए। स्टार्ट में शुरू भी होना, चौंक गए इन सरप्राइज में। सरप्राइज में क्या हो गए, चौंक गए। दो लड़के सरप्राइज में चौंक गए। किस बात पर लेकर के चौंक गए, किसको, किस चीज को देख करके चौंक गए। यहाँ पे एट द फ्रेश मडी फुटप्रिंट्स ऑफ ए पेयर ऑफ बेयर फुट, किस पे, ताजा कीचड़ युक्त एक जोड़ी नंगे पैरों के निशान पर। दो लड़के किस पे सरप्राइज हो जाते, चौंक जाते हैं, एक जोड़ी नंगे पैर के कीचड़ युक्त निशान पर क्या हो जाते हैं, चौंक जाते हैं सरप्राइज में। ओके, आगे, व्हाट वाज ए barefooted man doing on the step of a house in the middle of London? क्वेश्चन उठ गया।
बेर फुटेड मैन मतलब नंगे पांव वाला आदमी लंदन के बीचों बीच में एक घर के सीढ़ियों पे क्या कर रहा था। ओके गाइस, एंड वेयर वाज द मैन, वो आदमी कहां था। एज देखे, जैसे वे लोग एक तक देखे, कौन दे कौन, दोनों लड़के, जैसे वे लोग एक तक देखे ए रिमार्केबल, अद्भुत आश्चर्यजनक साइट, दृश्य को, एक अद्भुत निशान क्या हुआ, मीट देयर आई, उनकी आंखों में पड़ा। वो गेज तो एक तक देखे तो क्या उनकी नजर में मिला, उनकी आंखों में क्या पकड़ा गया, ए रिमार्केबल साइट, अद्भुत दृश्य, साइट मतलब दृश्य। वो दृश्य क्या था, आगे बताया कि ए फ्रेश फुटमार्क, ताजा पैरों की निशान, एपियर प्रकट हो गए, फ्रॉम नोवेयर, पता न कहां से, ताजा पैरों के निशान पता न कहां से प्रकट हो गए। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलो, और आगे पैरों के निशान बढ़ते गए, जाते गए, फॉलो मतलब आगे बढ़ना, बढ़ते गए, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरा, ऐसे आगे बढ़ते गए, पैरों के जो निशान थे आगे बढ़ते गए। डिसेंडिंग, नीचे आ रहे थे, द स्टेप, सीढ़ियों से, डिसेंडिंग स्टेप, सीढ़ियों से नीचे, डिसेंडिंग मतलब नीचे उतरना, एडसेंडिंग मतलब आगे बढ़ना ना, डिसेंडिंग द स्टेप, सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए, प्रोग्रेसिंग डाउन, प्रोग्रेसिंग डाउन मतलब आगे बढ़ रहे थे, कहां तक गए, डाउन द स्ट्रीट, गलियों में चले गए। ओके, वो जो पैरों के निशान था पता नहीं कहां से आ गए, और क्या हुआ, पैरों वो आगे बढ़ते गए, एक के बाद दूसरा आगे बढ़ते गए, और क्या हुआ, सीढ़ियों से नीचे उतरते गए, और नीचे उतरते उतरते चले गए गली में, स्ट्रीट में। बॉयज फॉलोड, लड़के उसके पीछे पीछे चलते गए, लड़के फॉलो किए। फैसिनेटेड, सम्मोहित होकर के, आकर्षित होके, सम्मोहित होकर के, यानी फैसिनेटेड होकर के, कब तक फॉलो किया, फैसिनेटेड होकर के, कब तक, अंटिल, जब तक मडी इंप्रेशन, कीचड़ युक्त निशान, कीचड़ युक्त निशान बिकम हो गए, फेंटर एंड फेंटर, धुधले और धुधले होते गए। एंड एट लास्ट, और अंत में, डिसएपियर ऑल टुगेदर, और अंत में पूरी तरह से गायब हो गए। ऑल टुगेदर मतलब कंप्लीटली, एडवर्ब गई, ऑल टुगेदर याद कर लेना, साथ साथ में समझ लेना, एडवर्ब है, ऑल टुगेदर मतलब पूरी तरह से, कंप्लीटली। ओके, आगे ग्रिफिन द साइंटिस्ट, वो वैज्ञानिक है, जो ना वैज्ञानिक का नाम है, कहानी में वैज्ञानिक रहता है, उसका नाम ग्रिफिन रहता है, इसी पे पूरी कहानी है। ग्रिफिन द साइंटिस्ट, वो वैज्ञानिक का नाम है, had carried out experiment and after experiment to prove, वो क्या सिद्ध करने के लिए एक्सपेरिमेंट पर एक्सपेरिमेंट करता गया, कैरिड आउट मतलब करते रहा, करता गया था मतलब कर चुका था, एक्सपेरिमेंट पर एक्सपेरिमेंट सिद्ध करने के लिए किया, क्या सिद्ध करने के लिए, डेट की द ह्यूमन बॉडी, मानव का इंसान, कुड बिकम इनविजुअल, कि मानव का इंसान अदृश्य हो सकता है, हो सकता था, ऐसे बोलेंगे। फाइनली, अंत में, ही फॉलोड, सॉरी, अंत में ही स्वैलोड, वह निगल गया, तो जैसे स्वैलोड ईट में अंतर होता है, मैंने खाना, स्वैलोड मतलब जिसे दबा वबा होता है ना, उसको निगल जाना पानी के साथ, उसको बोला जाता है स्वैलोड। फाइनली, अंत में, ही स्वैलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स, अद्भुत दवाई, एक एमसीक्यू में बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है, वह क्या स्वैलोड किया, रेयर ड्रग्स, अद्भुत, निश्चित अद्भुत ड्रग्स को क्या क्या निगल गया, एंड और हिज बॉडी बिकम एज ट्रांसपेरेंट
एज ए सीट, और उसकी बॉडी क्या हो गई, ट्रांसपेरेंट हो गई, जैसे सीट या ग्लास, हार्ड हो गई। ट्रांसपेरेंट का मतलब कोई हार्ड चीज है वो इस पार से उस पार तक दिख जाता है, जैसे ग्लास होता नहीं है, शॉपिंग सेंटर में आप लोग गए होंगे, ग्लास रहता है वो आर पार दिख जाता है, उसका उसका बॉडी जब वो रेड रख लिया तो इनविजिबल तो हो गई, लेकिन वो क्या ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट रहेगा, आर पार हो जाएगा, दिखेगा, लेकिन हार्ड रहेगा। यहाँ पे दो दिया है, ग्लास तो हो गया, आल्दो हालांकि इट आल्दो रिमाइंड, वो बना रहा था एज सॉलिड एज ग्लास, जैसे ग्लास होता है वैसे ही सॉलिड, मतलब इनविजिबल हो तो कोई भी उधर उधर जाएगा नहीं, अगर कोई टकरा गया उससे, टकरा भी सकता है लेकिन दिखेगा नहीं, वो डर जाएगा क्या है, वो इनविजिबल तो हो जाएगा लेकिन क्या रहेगा, सॉलिड रहेगा, उससे कोई टकरा भी सकता है ऐसा। यहाँ पे बोला गया है कि ब्रिलियंट साइंटिस्ट आल्दो ही वाज, हालांकि वो बुद्धिमान वैज्ञानिक था, फिर भी ग्रिफिन वाज रेदर ए लॉलेस पर्सन, फिर भी वह बिल्कुल कानून को न मानने वाला था। हीज लैंडलॉर्ड, उसका मकान मालिक, डिसलाइक हिम, उसे नापसंद करता था, एंड ट्राई टू इंजेक्ट हिम, और उसे निकालने की कोशिश करता था। इन रिवेंज, बदले में ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, बदले में वो क्या कर दिया, मकान मालिक की आग लगा दिया। यानी हम थोड़ा थोड़ा ये आप लोगों को लग रहा होगा कि ये यूज नहीं मिस यूज करना चालू कर दिया है, इससे पता चल रहा है, आंसर मिल रहा है। ओके गाइस, टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। गेट अवे, दूर चले जाना, बिना किसी को देखे भाग जाना, गेट अवे हो जाना। ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ, उसे अपना कपड़ा निकालना पड़ा, यानी बिना देखे किसी को भाग जाना, उसके लिए उसे अपना कपड़ा को निकालना पड़ा था। 10 इस प्रकार इट वाज दैट, वही था कि वह क्या हो गया, ही बिकम ए होमलेस वंडरर, वो बेघर हो गया और घूमने वाला घुमक्कड़ हो गया, इधर से उधर घुमक्कड़ हो गया, कपड़ा पहनेगा तो पकड़ा जाएगा। तो इस यही कारण इट वाज दैट, वही है कि वह क्या हो गया, होमलेस हो गया, बिना घर का हो गया, घुमक्कड़ हो गया, विदाउट क्लोथ, बिना कपड़े का, विदाउट मनी, बिना पैसे का, एंड क्वाइट इनविजिबल, बिल्कुल अदृश्य। कब तक, अंटिल, जब अंटिल ही हैपेंड टू स्टेप इन सम मड, तब तक, जब तक कि उसके जो कदम है कीचड़ में नहीं लग जाते। एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स, और पीछे पैरों के निशान छोड़ते छोड़ते जाता, एज ही वॉक, जैसे वह चलते जाता है पैरों के निशान छोड़ते जाता, तब तक वो ऐसा रहा, अदृश्य रहा। ओके ना।